सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्री कृष्णाय नारायणाय वंदे कृष्णं वंदे जगत्प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे तथास्तम्। ये सच्चिदानंद कौन है? इनका रूप क्या है? और हम इनको क्या करें और कैसे? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। हम सभी मानो भगवान श्री कृष्ण जी को कृष्ण ही कृष्ण जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ये सबसे मुख्य बात श्रीमन नारायण भगवान सच्चिदानंद के मुखार बिंद से या जो हम सभी भक्तगणों के सम्मुख में प्रस्तुत हो रहा है, या कोई माया नहीं है या कोई अनलिखित बात नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है। ये पौराणिक और श्री भागवत जी का ही महाकथा और यही भगवान का स्वरूप दर्शन जिसे कहते हैं। दूसरा श्लोक है यम प्रवच्चन्तमनुपेतकृतं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया पुत्रेति तन्मयतया तरोऽप्यनेदु सर्वभूतहृदयं मुनिमातोऽस्मिन्। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तब लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, मोह में, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था। ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता। और तीसरा श्लोक कहता है नैमिषेषु तमासीन भवि वाद्यमहामतीं कथामृत रसास्वाद कुशलाशौनको ब्रवीत। एक बार भगवत कथा अमृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा,
क्या पूछा? नहीं सामने बात है। अज्ञानध्वान्तविध्वंसकोटिशूलशं श्रुताख्यायिकथासारं मम कर्णसायनम् भक्तिज्ञानविरागाप्तो विवेको वर्धते महान् मायामोहनिरासश्च वैष्णव्यै क्रियते कथम् इहि घोरे करो प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशान्तान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्री सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञानांध कारक को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। अज्ञान, जहाँ पर अंधकार हो ज्ञान का, केवल सूर्य जी का शब्द ही उस अंधकार को दूर कर सकता है। आप हमारे कानों में और कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सार गर्भित कथा कहिए, जो संसार का गर्व दूर कर दे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है, तब वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। जो भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करते हैं, वैष्णव हैं, वो मोह और माया से विरक्त क्यों हो जाते हैं? ऐसा भगवान ने दर्शा कथा के माध्यम से। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? पूछा। भक्तवे क्षत्रेयः पावनानां चापावनं कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तत्त्वधाधुनः चिन्तामणिलोकसुखं सुरद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छति गुरुः प्रीतौ वैकुंठं योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज बोलते हैं, कह रहे हैं, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वाले में भी पवित्र हो, तथा जो भगवान कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती, कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का
योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। गुरु सबसे बढ़ करके है, वैकुंठ धाम तक पहुंचा देता है गुरु। अगर आप में श्रद्धा और भक्ति है तो कहाँ जाओगे? वैकुंठ को। श्रीमन नारायण भगवान की जय। वैकुंठ धाम दे देते हैं। तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सूतवाच प्रीतितो शौनक चिन्तयते हतो भक्ति विचार्य च, सर्वसिद्धान्तनिष्पन्नं संसारभयनाशनं, भक्त्योर्धनं यच्च कृष्णसन्तोषहेतुकं, तदहं ते अभिधास्यामि सावधानतया शृणु। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम, इसलिए मैं विचार कर रहा हूँ। संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर के सुनो। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, श्रीमद्भगवतं शास्त्रं कलोकीरेण भासितम्। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प की मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। अस्माद् परं किं चिन्तमना सुधत्यै न विद्यते, जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भगवतं लभेत। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। परिचितै कथां वक्तुं सभायां संसिते सुते, सुधा कुम्भगृहीत्वैव देवास्तत्र समागमम्। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाते थे और सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग अपने पास अमृत का कलश लेकर आए। क्यों? सुखं नत्वा वदं सर्वे स्वकार्यकुशलाः सुरः, कथा सुधां प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधां। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, इसलिए अतः यहाँ भी
सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। और आगे क्या है? एवं विनिमय जाति सुधारा क्या प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतं भागवतामृतम्। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करें। चलो भागवत रूपी अमृत का पान करें। को सुधा को कथा लोके को कथा काचहा को मणिः महान्। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणि महान्। ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवां रहाशः अभक्ताश्च विज्ञानना तदौ शाकतामृत श्रीमद्भगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। इस प्रकार परस्पर विनिमय हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। सुखदेव जी ने उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें ये भक्ति शून्य जानकर कथा अमृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, जो आज मनुष्य को प्राप्त हो रहा। श्रीमन्नारायण भगवान की, श्री गोविंद भगवान की जय। राज्ञो मोक्षं तथा इच्छेत् पुराधाता पिबीने विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्धध्वजातो लयसाधनान्यजा। लघुन्यान्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मन् परं ययुः। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलो पठनाच्च वाणात्तदो वैकुण्ठफलदायकम्। सप्ताहेन सुतं चेतत् सर्वथा मुनिदायकम्। सनकाद्यै पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरे। यद्यपि ब्रह्मसम्बन्धं
संबंधाच्युत में तत्सरोक्षणः सत्ताः श्रवण विधि कुमारे तस्य भाषितः। पूर्व काल में श्री मद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौलने में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवत रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दया परायण शरकादिक ने देवर्षि नारद को सुनाया। यद्यपि देवर्षि नारद पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें शनकादिक ने ही बताई थी। श्रीमन्नारायण भज मन नारायण।